तो आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और मैं यहाँ सुबह के 7 बजे हैं और मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। और मेरी बेटी ने आज ये ब्लॉग शूट किया है। इतना कहा मम्मा जी आप पूजा करें, मैं अपना ब्लॉग शूट कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है कर दे। मैंने भी ऐसे नॉर्मली दे दिया कि करेगी तो कुछ नहीं, वैसी वीडियो चला देगी। तो उसने देखो कितना बड़ा अच्छा काम किया। मेरी बेटी ने ब्लॉग शूट किया, मैं पूजा कर रही थी। और मुझे नहीं पता, जब लास्ट में मैंने वीडियो देखी मेरे को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि मेरी बेटी काफ़ी अच्छी वीडियो बनाने लगी है। और कभी पूरा घर दिखा दिया, देखो मैं किस तरह का घर है, किस तरह कमरा, मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। सुबह के समय करती हूँ तो मैं तीन या 4 टाइम पूजा करती हूँ। कभी 3 टाइम पूजा हो जाती है, कभी 4 टाइम पूजा हो जाती है मेरी। तो उसी को मेरी पूजा आगे चलती रहेगी। माय ब्लॉग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। और दोपहर के बजे हैं यहाँ पे 11, दोपहर सुबह की 11 बजे हैं और मेरी चक्की चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि गला भर चुका है कैडी दोपहरी में। तो स्विच ऑफ करके देख लेती हूँ कितना आटा हुआ कितना नहीं। यहाँ 11 बज रहे हैं और कितनी कैडी धूप में मैं रोटियां बनाते हुए बीच में आई हूँ। और ये जो उसका है ना आटा गल्ला होता है वो भर चुका था, उसको रिताना है क्योंकि इसमें पिस रहा है ढोरों का दलिया। तो मैंने 2 दिन पहले तो अपने घर का आटा पीसा था। और ये सुबह से चक्की चल रही है, आपको 4:30 बजे से चक्की चल रही है। सुबह 4:30 क्योंकि 6:30 बजे लाइट चली जाती है, फिर 10 बजे आती है। तो मतलब ये टाइम यहाँ का शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग ही यहाँ चक्की चलती है, बिजली की है, बहुत ही कम्फर्ट है। लेकिन मैं यहाँ ये दिखाना चाहती हूँ, ये होता है ससुराल। आपने मायके में कभी ये चीज़ देखी नहीं होगी ना कभी किया होगा। तो मैंने भी अपने मायके कुछ नहीं किया, यहीं पे ससुराल में आके करना पड़ा मुझे। और करना ऐसा हो गया कि अब ये सारा आटा पीसना जो भी कुछ काम है सब मेरे ऊपर है, क्योंकि किसी पे ये चक्की नहीं चलती, एकता ही चलाएगी ये चक्की। इतना आपका कहते हो ना, आप पे एक जिम्मेदारी आ जाती है कि कुछ आप काम करते हो ना तो ये लगता है कि ये इसी से चलेगी, इसी के हाथ की हो गई है। अरे ये हम पीस चुके हैं ढोरों का क्या दलिया, जो कि अब 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। उसके बाद मैं फिर खाना बनाने जाऊँगी क्योंकि मैं घर में मैं अकेली थी। तो मैं यही दिख रही, एक बार तो आटा देख लेती थी, बाद दलिया देख लेती हूँ, दूसरी बार मैं खाना बना लेती हूँ। क्योंकि यहाँ बंदरों का भी आतंक होता है, तो बंदर को भी बार बार तांगा झाँकी करनी पड़ती है कि बंदर ना आके सारा फैला जाते। खाते होते तो कुछ इतना है नहीं, लेकिन फैला जाते हैं। फिर से आके मैं अपनी रोटियों में लग चुकी हूँ। मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। आज आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने किस तरह से रोटियाँ बनाई हैं। एक पैर बाहर मेरे, एक पैर अंदर है। एक बार गल्ला रेता का हूँ, एक बार दलिया गेहूँ डाल के आऊँ। चीज़ में इसी में लगी रही, फिर वो चल नहीं रही है, कैसे चल रही है, कैसे आवाज़ कर रही है, वो देख के आऊँ। इसी बीच में मेरा आज पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया। ज़्यादा खाना नहीं बनाना होता, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कितने बनाते हुए खाना बनाया है। तो बातें तो मेरी होती रहेंगी, तो मैं अपना बना लेती हूँ। फिर भी मैं बाहर अपने ताका झांकी कर लेती हूँ। और वैसे भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2.5-3 महीने हो चुके, पता नहीं कौन से शरीर में मेरे लुल्लू बढ़ गया है। लुल्लू ही बोलूँगी, पता नहीं। मुझे ना कुछ टाइम पहले ही बीपी लो की मेरे को समस्या हो चुकी है, प्रॉब्लम हो गई है बीपी लो की। मेरे हर तीसरे दिन तो मेरे बीपी गिर जाता है। वो तो शुक्र है भगवान का, मेरी माँ का, जो भगवान ने मेरी माँ कहते हैं ना कि मेरी माँ ने मेरे को ब्लड प्रेशर मशीन दे दी थी, उससे कर लेते तो देख लेते हैं। फिर देखो मेरा फिर कहते हैं ना कि गेहूँ ख़त्म हो गया, तो मैं परात रख के फिर उसमें डालने जा रही हूँ गेहूँ, कि भाई गेहूँ ख़त्म हो चुका है तो फिर दोबारा गेहूँ डालो। और फिर मैं बीच में जा रही थी, आटा मेरा ख़त्म हो चुका तो फिर मुझे आटा गूँथना था। तो सुबह आटा गूँथा था तो मुझे ये नहीं पता था कि थोड़ा रह जाएगा, तो थोड़ा रह गया। तो मैं फिर आटा गूँथ के रख दूँगी, जब कोई फिर खाएगा तब बन जाएगी। अभी तो मैंने दादाजी की और अपनी और मम्मी का खाना ही बनाया है। तो इसी बीच में फिर ये अनाज डाला, फिर मैं आटा अंदर लेने के लिए जाऊँगी। और आप देखो कितनी कड़ी धूप है यार, आप यकीन नहीं मानोगे, वॉक है, बहुत कड़ी धूप है। फिर मैं आ चुकी कमरे में। और आटे का जो ट्रंक है ना, अंदर यहीं पर रखते हैं हम, क्योंकि किचन हमारी बहुत छोटी है और किचन में क्या क्या सामान आएगा। तो यहाँ पे किचन का सामान तो हम एडजस्ट कर ही लेते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े सब कहते हैं ड्रम नहीं आएंगे हमारे किचन में। तो मैं इसे करने के बाद मैं ले रही हूँ फ्रिज में से क्या, हरे धनिया की रोटियाँ बनाऊँगी नवे के पापा के लिए, उन्हें पसंद है। नवे के पापा को धनिया की रोटियाँ और धनिया की रोटी बनाओ, उसमें फिर अच्छे से खासा क्या घी लगा के करो।
तो धनिया तो बाद में करूँगी, पहले मैं आटा गूँथ लेती हूँ। आटा इसलिए पहले गूँथ लेती हूँ मैं, 1 डेढ़ घंटे पहले आटा इसलिए गूँथ लेती हूँ, उसकी जो कनी होती है ना वो मर जाती है और रोटियाँ बहुत अच्छे सॉफ्ट आती हैं। अगर आप आटा गूँथ के तुरंत रोटियाँ बनाने लग जाओगे ना तो रोटियाँ इतनी अच्छी नहीं आती, बहुत कहते हैं कैडी कैडी फटी फटी सी आती, क्योंकि कनी मरती नहीं है। और फिर मैं नीचे देख रही हूँ कहीं बर्तन मिल जाए जिसमें आटा, पानी ले लो, क्या पानी की मदद से मेरे को आटा गूँथना है, चीज़ फिर वही देख रही थी। और पता नहीं ना जाने कहाँ से मेरी बेटी टपकने वाली है, क्योंकि भेजा तो मैंने तो ये था कि चलो घूम आएगी, तो घूमने तो कुछ उसका हुआ नहीं, वो ऐसी रास्ते में से लौट के आ गई। देखो आ गई मम्मा करती करती। से आई हो? फिर मेरे यहाँ दोपहर का समय हो चुका है, करीब 12:30 बज रहे होंगे। फिर मेरा दूसरे टाइम है पूजा करने का, जो मैं पूजा करी थी। जो एक तो तबीयत ख़राब है, मैंने ये भी नहीं देखा, और मैंने अपनी खोल दी है हरिवंश पुराण, जो मुझे पढ़नी होती है, 3 या 4 टाइम पढ़ना होता है। आप कहोगे आप ये भी शो कर रहे हो, जब मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, ब्लॉग दिखाना है अपना दिनचर्या दिखाना है लोगों को कि क्या रूटीन रहता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा से यही, चलो ये दिखा देती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत पूजा भी कर लेती हूँ। पूजा अर्चना में मेरे को अच्छा लगता है, और साथ में मेरे पीछे बेटी क्या कर रही है, मेरे को बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसे काम करती है। काम क्या ऐसा करती है, बहुत अच्छे काम करते हैं। मेरी बेटी ना पानी की बोतल भर के हम रख देते हैं, ये उठा के फ्रीज में रख देती है, और इसको ना पानी की बोतल एडजस्टमेंट करना भी आ गया, अगर बोतल वहाँ नहीं आ रही हो तो नीचे रख देती है। और फिर मैं बना रही हूँ, फिर पूजा करने के बाद करीब 1 डेढ़ बजे करीब मैं बना रही हूँ यहाँ पे भैया के लिए खाना, रोटियाँ, और उनको चाहिए थी भैया को घी की हाथ की रोटी, तो मैं घी की हाथ की रोटी बना रही हूँ। तो आपको पता है एक घी की हाथ की रोटी का एक मैं तरीका बताती हूँ, किसी से ना बने ना, तो जैसे कि आटा गूँथते हो ना आप एक तो टाइट आटा गूँथना, और दूसरा जो वो आटा ना फ्रीज़ में रख देना, कम से कम आधा घंटे के लिए वो आटा फ्रीज में रख दोगे ना आप, तो वो आटे की ना फिर आप घी की हाथ की रोटी इतनी अच्छी बनेंगी, एक तो अच्छी बनेंगी, टेस्टी बनेंगी। दूसरी चीज़ है कि वो गोरी गोरी बस बड़ी सुंदर सी रोटियाँ बनेंगी। और मैं इस तरह से, कोई घी की रोटी खाता है ना, मुझे बोल दे 1 घंटे पहले मैं घी की रोटी बना देना, तो मैं इस तरह से ही करती हूँ। मोस्टली इसकी अम्मा ही खाती है, नव्या की अम्मा ही खाती है कि मेरे को घी की हाथ की रोटी चाहिए, तो भी मैं उनके लिए इस तरह से बनाती हूँ। और इन रोटियों की एक बहुत ख़ास बात है, जब भी आप रोटी बनाओ पतली बनाना, और तेज़ आंच में नहीं, मंद आंच में पकाना, क्योंकि इसका कच्चापन रह जाता है अंदर से। बाहर से तो सीख जाती है लेकिन ये अंदर से नहीं पक पाती है। तो बस उनको मैं एक करके खिला रही थी भैया को। तो मैं रोटी यहाँ सेक रही हूँ, इतनी दूसरी सीख जाएगी, फिर मैं इतने भैया को खिला दूँगी। तो मैं 1 बाय 1 करके खिला रही थी। तो यही मेरी बेटी आज सो चुकी है समय से पहले, वरना क्या होता है मैं बनाती रहती हूँ, वो मेरी बेटी खिलाती रहती है, तो मेरे को बहुत हेल्प मिल जाती है अपनी मेरी बेटी की। आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मैं बोल दूँ नव्या बेटा बर्तन उठा के सिंक में रख देती है, नव्या मैंने पानी की बोतल भर दिया फ्रीज में रख देती है, मैं खाना बना रही हूँ अब खिला दो खिला देती है, बेटा पानी कोई मांग रहा हो दिया, सब करती है। इसलिए मुझे अपनी लड़की अच्छी लगती है, देखो। और मैं उसके चाचू को खाना खिला रही हूँ ना अंदर, मैं काम में इतनी बिजी होगी, मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा ही नहीं, मुझे बाद में पता चला कि वो तो सो चुकी है। अब क्या करें, काम भी तो था। और से उन्होंने खाना खा चुके हैं, और भाई मैंने ये सारा समेटा, जो फैलाया हुआ था उसको समेट लेती हूँ। और भैया उनकी जो भी जिसके सामान जगह पर वहीं पर जाती हूँ, अपने किचन स्लैब साफ़ करके ना, किचन साफ़ करके फिर चलती हूँ अपने रूम में बेटी को लेके, क्योंकि भाई सुबह उठी थी मैं आज 4:45 बजे करीब, और इस टाइम आ रही है मेरे को नींद नहीं, थकावट हो रही है। मतलब कहते हैं ना कि एक टाइम आने पर आपकी कमर खाट मांगती है, अपना शरीर कहते हट जाओ, मेरे को खाट दे दो या मेरे को बेड दे दो, तो वो चीज़ इस समय मेरे साथ हो रही है। तो अपनी गैस साफ़ करके फिर बर्तन साफ़ करके चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। आप कहोगे इतने दिन बाद ब्लॉग भी आया, तो वो भी क्या किचन में रहती हूँ, कहाँ जाती हूँ किचन के अलावा। किचन और मैं और मेरा किचन ही मेरा दुख सुख जानते हैं। कहते ना मैं और मेरे प्रभु ही है जो ये सब मन की गाथा जानता है, तो वही चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी, मैं और मेरी किचन ही जानती है मेरी कथा कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे है, तो वही मैं नतना को साफ़ करके ना टाइल वेल साफ़ कर दूँगी साथ में गीले से ना। अब क्या धूल मिट्टी तो उड़ी रही है, साथ में ना मक्खियाँ बहुत परेशान करेंगे यार। आप एक दिन में टाइल साफ़ ना करो ना, ऐसे हो जाएगी कि आपने कितने दिन से टाइल साफ़ नहीं किए। और मैंने यहाँ पे ये जो आप डोरी देख रहे हो, मैंने ये रस्सी से टांग दिया, क्योंकि ये गीले कपड़े ना हवा से बाहर टांग देते हैं, में धूल मिट्टी जम जाती है।
तो फिर वो काम की नहीं रहते, तो मैं इसे साफ़ किया मैं अंदर ही टांग देती हूँ, तो इससे ना मेरे कपड़े इधर उधर नहीं पड़े रहते और धूल भी नहीं चढ़ती। मेरे घर ज़्यादा खुले अंदर धूल बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा लगता है कि सारे भगवान ने एक्स्ट्रा धूल मेरे घर में ही डाल दी है। और मैं इतनी साफ़ सफाई कर आती नहीं हूँ, और करती भी हूँ तो मैं थक जाती हूँ। अरे यार एक मतलब अभी आपने सफाई की है, शाम तक देख लो फिर धूल जम जाती है। मुझे क्या है यार, धूल ही दे दिया है कि मेरे नसीब में, तो धूल ही झाड़ती रहे पूरे घर के। तो यहाँ फिर हम लग चुके हैं अपने बर्तन साफ़ करने के लिए, और बर्तन जैसे साफ़ करें तो हमने ना ले लिया डिश वॉश, और जो कि आने में आनाकानी कर रहा था। मक्खियाँ देख रहे हो आप, अभी से इतनी मक्खी अभी हैं, और वो भी जब है जब मेरा फ्लोर साफ़ है। आप ये सोचिए पूरा जब उसका आ जाए जून जुलाई वाला सीज़न, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कोई मत आओ मेरे घर पे, आने की ज़रूरत नहीं है। किस सब्जी में किस रायते में कि बोल रहा ना जीरा गिर जाए, पता नहीं चलता। इतने आप साफ़ सफाई से करके दे दो फिर भी कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। फिनाइल यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो। मैंने बहुत सी कोशिश करती हूँ मैं यार कैसे क्या ट्रिक करूँ जो कि मक्खियाँ ना आए। मैं हर चीज़ ढक ढक के रखती हूँ कि भी गंदा ना करे, अच्छा से नहीं लगता है। कुछ टाइम बाद में मैं अपना सब बर्तनों के स्टैंड में ढक कर रख दूँगी यहाँ पे कि मक्खियाँ ना बैठे। सफाई कहाँ तक करेंगे हम यार, इंसान है हम भी। तो मेरे बर्तन हो चुके हैं साफ़, और जो भी यहाँ पे देख रहे हो आटा सब्जी जो बचे हुए हैं घी भी सब ले जाकर फ्रीज़ में रख दूँगी, सेट कर दूँगी। शाम से पहले नहीं निकलेंगे ये मेरे अब। और मेरी बेटी क्या कर रही है फिर से देखती हूँ मैं। मेरा बेटा तो मेरा बच्चा तो ऐसे ही सो गया, तो मेरा बच्चा ऐसे ही सो गया। तुम लेके चल रही हूँ। ओहो माता जी को कुछ काम ना, दोपहरी में देखी माता जी हमारी मिर्च करेंगे, मिर्च का काम फैला रखा है। भागवत देखते रहेंगी, अब मिर्ची का काम कर देंगे। अच्छी है, बच्चों के लिए करती हैं। मैं भी चलती हूँ रूम में, बच्चे आ जाए, चल रूम में चलेंगे अब। इसी ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।